मैक्सिमम साइज ऑफ ए सेट आफ्टर रिमूवल्स। इस प्रॉब्लम में हमें दो इंटीजर एरे दिए हुए हैं, nums1 और nums2। दोनों ही इवन लेंथ के हैं और दोनों की लेंथ सेम है n। हमें हर एक एरे में से n/2 एलिमेंट्स रिमूव करने हैं। एरे 1 में से n/2 एलिमेंट्स, एरे 2 में से n/2 एलिमेंट्स। उसके बाद जो एलिमेंट्स बच जाए उनको हमें एक सिंगल एरे में मर्ज करना है और उसके बाद एक सेट में इंसर्ट करना है। हम जो मैक्सिमम पॉसिबल सेट का साइज अचीव कर सकते हैं वो हमें रिटर्न करना है। हमें हर एक एरे में से हाफ एलिमेंट्स को रिमूव करना है, फिर बचे हुए एलिमेंट्स को एक सेट में डालना है और उस सेट का जो मैक्सिमम साइज हम अचीव कर सकते हैं वो हमें रिटर्न करना है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, हमारे एरे के साइज 4 है, 1 2 1 2, यानी कि हमें हर एक में से दो दो एलिमेंट रिमूव करने पड़ेंगे। अगर हम इसमें से 1 2 इन दो एलिमेंट्स को रिमूव कर दें और इसमें से 1 1 इसको रिमूव कर दें, बचे हुए एलिमेंट्स हमारे क्या है, 1 2 1 1। उनको अगर सेट में डालेंगे तो सेट में एलिमेंट्स क्या रहेंगे, 1 2, क्योंकि सेट में केवल यूनिक एलिमेंट रहते हैं। तो हमारे 3 1 की जगह एक सिंगल 1 रहेगा और ये हमारा 2 रहेगा। इसका साइज कितना होगा, 2 साइज का होगा। यही मैक्सिमम हम अचीव कर सकते हैं, हमें ये रिटर्न करना है। सिमिलरली अगर हम ये एग्जांपल देखें, हमारे एरे का साइज 6 है। तो अगर हम एरे 1 में से 1 2 3 इनको रिमूव कर दें और एरे 2 में से 2 3 2 इन तीन एलिमेंट्स को रिमूव कर दें, तो बचे हुए हमारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 2 3 4 5 6। 5 साइज का एरे हम अचीव कर सकते हैं, वो हमें रिटर्न करना है। हम कोई भी n/2 एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हैं एक एरे में से और हमें लास्ट में उनको एक सेट में डालना है। सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें केवल यूनिक एलिमेंट स्टोर होते हैं। अगर डुप्लीकेट हो तो वो स्टोर नहीं होंगे। और हमारा एम क्या है, हमें सेट के साइज को मैक्सिमम करना है। तो हम n/2 एलिमेंट्स को इस ऑर्डर में चुनेंगे कि हमारे सेट का साइज मैक्सिमम रहे। ऑब्वियसली सबसे पहले जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स होंगे, जैसे अगर इस एरे को देखूं 2 3, ये यूनिक एलिमेंट्स है, बाकी हमारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं। डुप्लीकेट एलिमेंट्स को जब सेट में डालेंगे उससे सेट का साइज इंक्रीज नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या ट्राई करेंगे कि हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव करें। हमें n/2 एलिमेंट्स रिमूव करने हैं। सबसे पहले हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स उनको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिमूव करने के बाद भी हमारे n/2 एलिमेंट्स रिमूव नहीं होते, जैसे अगर हम nums1 एरे देखें, इसमें हमारे कोई डुप्लीकेट एलिमेंट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमें लास्ट में इन दोनों एरे को मर्ज करना है। तो हम कौन से एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे दूसरे एरे में प्रेजेंट हो। जैसे 2 और 3 ये हमारे दूसरे एरे में भी प्रेजेंट है। अगर हम इनको डिलीट भी कर दें तो भी दूसरे एरे से ये हमारे सेट में इंसर्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव करेंगे, फिर हम किसको रिमूव करेंगे, जो भी हमारे कॉमन एलिमेंट होंगे उनको रिमूव करेंगे। उसके बाद भी अगर हमारे n/2 एलिमेंट्स रिमूव नहीं हुए, जैसे इस केस में हमारे 4 एलिमेंट्स बच गए, हमें 3 एलिमेंट्स रिमूव करने थे, अभी हमने 2 ही एलिमेंट्स को रिमूव किया है। तो हम क्या करेंगे, जो भी इसके अंदर यूनिक एलिमेंट्स हो गए उसमें से हम कोई एक एलिमेंट डिलीट कर देंगे। हमारे 3 एलिमेंट्स रिमूव हो गए, ये हमारे बच गए। और फिर इनको हम एक सेट में इंसर्ट कर देंगे और जो हमारे सेट का साइज आएगा वो हम रिटर्न कर देंगे। तो हमारी डिलीट प्रेफरेंस क्या रहेगी, पहले डुप्लीकेट को रिमूव करो, फिर कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करो, और फिर अगर अभी भी n/2 एलिमेंट्स रिमूव नहीं हुआ तो यूनिक एलिमेंट्स को रिमूव करो। हमारी प्रेफरेंस ये रहेगी डिलीट करने की। इसको हम दूसरे तरीके से क्या देख सकते हैं, हमें n/2 एलिमेंट्स डिलीट करने हैं, यानी कि हमें n/2 एलिमेंट्स रखने हैं। तो हमारी रखने की प्रायोरिटी किस बेस पर रहेगी, सबसे पहले हम यूनिक एलिमेंट को रखना प्रीफर करेंगे। फिर अगर n/2 एलिमेंट्स नहीं फिल हुए तो हम कॉमन एलिमेंट्स को रखना प्रीफर करेंगे। फिर भी n/2 नहीं हुए तो हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रखेंगे। अब हमें अगर एक एरे से डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल एक सेट ले लें और सेट में इसको इंसर्ट कर दें, तो हमारे डुप्लीकेट एलिमेंट तो रिमूव हो जाएंगे। अगर इसको हम सेट में डालेंगे तो हमारे सारे यूनिक एलिमेंट है ये 6 के 6 ही रह जाएंगे। लेकिन nums2 को जब सेट में डालेंगे हमारा केवल 2 और 3 ये दो ही एलिमेंट रह जाएंगे, बाकी सारे हमारे रिमूव हो जाएंगे। सेकंड हमारा क्या था, हमें कॉमन एलिमेंट्स फाइंड आउट करने थे कि हम कॉमन एलिमेंट्स को उसके बाद डिलीट करेंगे या फिर हम रखने की तरफ से देख रहे हैं तो यूनिक के बाद हम कॉमन को रखना प्रीफर करेंगे। अब हम दो सेट में से कॉमन एलिमेंट कैसे निकाल सकते हैं, हमने एक सेट में इनको डाला 1 2 3 4 5 6, ये एक सेट बना। दूसरे सेट में nums2 को डाला, हमारा 2 और 3 बना। ये यूनिक एलिमेंट निकल के आए।
अब हमें इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं। हमें यहाँ से दिख रहा है कि 2 और 3 ये हमारे कॉमन एलिमेंट है, लेकिन इनको हम फाइंड आउट कैसे करें? हम वन बाय वन किसी भी सेट पर लूप लगाएं, जैसे इस पर लूप लगाएं। अगर ये वन हमारा दूसरे सेट में भी प्रेजेंट है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉमन एलिमेंट है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये यूनिक एलिमेंट है। वन हमारा प्रेजेंट नहीं है तो वन हमारा क्या है? यूनिक एलिमेंट है। टू हमारा प्रेजेंट है तो टू कॉमन एलिमेंट हो गया। थ्री प्रेजेंट है तो थ्री भी कॉमन एलिमेंट हो गया। फोर फाइव सिक्स प्रेजेंट नहीं है तो ये हमारे यूनिक एलिमेंट्स हो गए। हमारे पास वन फोर फाइव सिक्स ये यूनिक आए, टू और थ्री कॉमन आए। अब हमें एन बाई टू एलिमेंट्स डिलीट करने थे, या हम कह सकते हैं कि हमें एन बाई टू एलिमेंट्स रखने थे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी रखने की क्या थी कि हम यूनिक एलिमेंट्स रखना प्रीफर करेंगे। हम यहाँ पर वन फोर फाइव सिक्स, हमारे पास फोर एलिमेंट्स है, इनमें से कोई भी थ्री एलिमेंट्स रख लेंगे। मान लेते हैं हमने वन फोर फाइव इनको रख लिया और सिक्स को हम नहीं रख पाए क्योंकि हम केवल एन बाई टू एलिमेंट्स ही रख सकते थे। फिर सेम चीज हम नम्स टू एरे के लिए करेंगे। अगर हम देखें नम्स टू एरे में तो कोई यूनिक एलिमेंट है ही नहीं, केवल दो एलिमेंट बचे थे हमारे टू और थ्री। वो भी क्या थे? हमारे कॉमन एलिमेंट्स थे। नम्स टू में यूनिक एलिमेंट तो कोई है ही नहीं, यानी यूनिक एलिमेंट तो हम कोई रख ही नहीं पाएंगे। अगर यूनिक नहीं रख पा रहे तो उसके बाद हमारी प्रायोरिटी क्या थी कि हम कॉमन एलिमेंट रखेंगे। तो हमारे कॉमन एलिमेंट क्या है? टू और थ्री, ये दोनों हम रख देंगे। भी हमारे एन बाई टू नहीं हुए तो हम कोई भी एक डुप्लीकेट एलिमेंट आइदर टू या फिर थ्री यहाँ पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एरे में यूनिक एलिमेंट रखना प्रीफर करेंगे। तो यूनिक एलिमेंट हमें मिलेंगे कैसे? उसके लिए हमें कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे और एरे के यूनिक एलिमेंट, टोटल यूनिक एलिमेंट इसमें कितने हैं? इसमें हमारे टोटल यूनिक एलिमेंट सिक्स थे, इसमें से टू हमारे कॉमन थे, तो हमारे पास कितने आ गए? फोर एलिमेंट्स इस एरे के यूनिक एलिमेंट आ गए। ऐसे एलिमेंट जो केवल इस एरे में है, दूसरे एरे में नहीं है। और इसको हम एन बाई टू इससे कंपेयर कर लेंगे, फोर को हम थ्री से कंपेयर कर लेंगे कि अगर हमारे यूनिक एलिमेंट्स ज़्यादा हैं तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इनमें से केवल तीन ही एलिमेंट चुनेंगे और वो हमारे इसमें फिल कर देंगे। नम्स वन के अंदर हमारे थ्री यूनिक एलिमेंट्स आ गए, ऐसे एलिमेंट जो कि हमारे नम्स टू में नहीं है, यानी कि ये तो हमारे आंसर में जाएंगे ही जाएंगे। सेम चीज हम नम्स टू के लिए देखेंगे। नम्स टू में हमारे टू एलिमेंट्स है, दोनों ही कॉमन एलिमेंट थे, यानी कि हमारे जीरो यूनिक एलिमेंट यहाँ से जाएंगे। पर हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स भी हैं, तो हम कॉमन एलिमेंट से इसको फिल कर सकते हैं। अगर हमने नम्स वन के लिए कोई कॉमन एलिमेंट यूज नहीं किया है, क्योंकि हम कॉमन एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर दो बार यूज करेंगे तो भी हमारे आंसर में एक ही बार जाएंगे। हम सेट में इंसर्ट कर रहे हैं तो एक ही बार इंसर्ट होंगे, तो हम कॉमन एलिमेंट को एक बार यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस कॉमन एलिमेंट को यहाँ पर फिल करना शुरू करेंगे, टू और थ्री। उसके बाद इसको भरें या ना भरें ये तो डुप्लीकेट ही आएगा, ये आंसर में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे यूनिक एलिमेंट लेस देन एन बाई टू है तो हम कॉमन एलिमेंट्स का भी यूज कर सकते हैं। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, सबसे पहले दोनों एरे में यूनिक एलिमेंट्स निकाल लो, सेट में इंसर्ट करके यूनिक एलिमेंट्स निकाल लो। फिर उन दोनों सेट को कंपेयर करके कॉमन एलिमेंट्स का काउंट फाइंड आउट कर लो कि कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं। उससे हमारे पास नम्स वन के यूनिक एलिमेंट आ जाएंगे, ऐसे एलिमेंट जो केवल हमारे नम्स वन एरे में है। कैसे आएंगे, हमारे नम्स वन के पहले जो यूनिक सेट में से निकाले थे हमने, माइनस में हमारे जो कॉमन एलिमेंट है ये। सिमिलरली नम्स टू के अंदर यूनिक निकाल लेंगे, टू माइनस कॉमन, इससे हमारे पास नम्स टू का काउंट आ गया। और इसको हम एन बाई टू से कंपेयर करते जाएंगे, आइदर ये या फिर एन बाई टू, जो भी मिनिमम होगा उतने हम एलिमेंट्स यूनिकली रख सकते हैं। सेम चीज हमारे इसके लिए एन बाई टू, इससे मिनिमम लेते जाएंगे। उसके बाद हम इन दोनों का सम ले लेंगे, कितने एलिमेंट्स तो हमारे आंसर में जाएंगे ही जाएंगे। प्लस हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे कॉमन एलिमेंट्स है उनका यूज कर सकते हैं। जितने हमारे कॉमन एलिमेंट्स हैं उनका हम यूज कर सकते हैं। तो हम इन तीनों का सम ले लेंगे, तो वो एक हमारा पॉसिबल आंसर हो गया। लेकिन साथ में हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे टोटल टू एन एलिमेंट्स हैं। अगर एक एरे की लेंथ एन है तो टोटल हमारे टू एन एलिमेंट्स हैं, उसमें से हम एन एलिमेंट्स डिलीट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम हमारा आंसर क्या आ सकता है, हमारे पास एन ही एलिमेंट बचेंगे, हमारे मैक्सिमम एन यूनिक एलिमेंट हो सकते हैं। हमारा आंसर मैक्सिमम एन आ सकता है। तो हम क्या कर लेंगे, जो ये हमने तीनों को प्लस किया इसका मिनिमम ले लेंगे किसके साथ, एन, कि हमारा आंसर या तो एन होगा या फिर इन तीनों का सम होगा। इसको अगर हम वेन डायग्राम से समझना चाहें, हमारे वेन डायग्राम क्या होते हैं, इस तरह से होते हैं, कुछ सर्कल्स होते हैं जिसमें क्या होता है, ये वाला पोर्शन इंडिकेट क्या करता है, एरे वन के यूनिक एलिमेंट्स,
ये वाला पोर्शन क्या इंडिकेट करता है? एरे टू के यूनिक एलिमेंट्स। और ये हमारा जो कॉमन पोर्शन होता है, ये क्या इंडिकेट करता है? इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, राइट। और अगर हमें इन दोनों का यूनियन निकालना है, बेसिकली इनको मर्ज करके एक सेट में इंसर्ट करना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? जो हमारा A1 होगा प्लस जो हमारा C होगा प्लस A2, ये होगा। हमने A1 निकाला कैसे? हमारे सेट वन के साइज में से माइनस हमारे कॉमन एलिमेंट्स, इस पूरे सर्कल में से इस पोर्शन को हटा के, कॉमन पोर्शन को हटा के। और हमारी लिमिट थी, हमने उसका n/2 से मिनिमम ले लिया। सेम चीज हमने सेकंड के लिए की, हमने ये वाला पोर्शन निकाला F2, टोटल ये सर्कल हमारा माइनस कॉमन एलिमेंट्स, तो उसका n/2 से मिनिमम ले लिया। उससे हमारे पास ये वाले पोर्शन आ गए, यूनिक वाले पोर्शन आ गए। अब हम इसमें ये C कॉमन एलिमेंट एक बार ऐड कर सकते हैं। हमने वही किया, बस इसमें C और कर दिया। बस लास्ट में हमने ध्यान क्या रखा कि हमारे मैक्सिमम n ही एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो अगर इनका सम n से ज़्यादा आ रहा है, तो हम n से उसका मिनिमम ले लें, मिनिमम ऑफ n, या फिर हमारा सम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमने हमारे दोनों एरे में से डुप्लीकेट्स को रिमूव किया। इसके लिए हमने क्या किया? हमने एरे के एलिमेंट्स को एक सेट में डाल दिया, नम्स वन वाले को एक सेट में, नम्स टू वाले को दूसरे सेट में। इससे हमारे दो यूनिक एलिमेंट्स के एरे बन गए। फिर हमने उसमें से कॉमन एलिमेंट्स निकाले। कॉमन एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे? हम एक सेट के हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या वो सेट टू में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो वो हमारा एक कॉमन एलिमेंट है, अगर नहीं है तो वो कॉमन एलिमेंट नहीं है। हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स आ गए। अब हमें क्या निकालना है? हर एक एरे में हमारे कितने यूनिक एलिमेंट है, ऐसे एलिमेंट जो कि दूसरे एरे में प्रेजेंट नहीं है। वो किससे आएगा? हमारा हमारा जो भी यूनिक एलिमेंट का साइज था, हमारे सेट वन का जो साइज था, उसमें से कॉमन को सब्ट्रैक्ट करके, और उसका हम n/2 से मिनिमम ले लेंगे, क्योंकि ये हमारी लिमिट है। अगर हमारे यूनिक एलिमेंट्स n/2 से ज़्यादा भी आ रहे हैं, तो भी हम केवल n/2 ही ले सकते हैं। सेम चीज़ हम सेकंड के साथ करेंगे, हमारे एरे टू के साथ करेंगे। फिर हम इनका सम ले लेंगे और उसमें हमारे कॉमन एलिमेंट्स को एक बार ऐड कर सकते हैं, वो हम ऐड कर देंगे। और हमारा आंसर, क्योंकि मैक्सिमम n ही हो सकता है, हम n के साथ उसका मिनिमम ले लेंगे और उसको रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी? हम अनऑर्डर्ड सेट ले रहे हैं, उसमें हर एक एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए हमारा एवरेज ऑफ 1 टाइम लगता है। तो यहाँ से हमें n टाइम लगेगा, यहाँ से हमें n टाइम लगेगा। कॉमन फाइंड आउट करने के लिए अगेन n टाइम लगेगा। और उसके बाद तो हम कुछ कांस्टेंट ऑपरेशन कर रहे हैं। टोटल हम 3n, यानी कि ऑर्डर ऑफ n, इतना टाइम ले रहे हैं। और हमें स्पेस कितना लगेगा? हमने दो सेट बनाए हैं और एक तीसरा कॉमन सेट बनाया है, यानी कि हमने 3n स्पेस का यूज़ किया है। अगेन हमने ऑफ n स्पेस का यूज़ किया है। थैंक यू गाइस।